सदगुरु कृपा करें, सदगुरु कृपा करें, सदगुरु कृपा करें। सतनाम महाराज कैसे हैं? गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सुंदर दरबार नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज का ये सुंदर दरबार सजा है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के सानिध्य में, छत्र छाया में हम सभी बैठे हुए हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आइए, ये जो सुंदर दरबार सजा है गुरु घर के सेवादार श्रीमान अमित चंद जी के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सजाया गया है और एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन है आज। इस मौके पर भक्त जी ने अपने आवास पर सत्संग का आयोजन रखा, संतों को बुलाया। इस मौके पर जो संत महाराज पधारे हैं, संतगण पधारे हैं, यहाँ पर सभी श्रद्धालु और पढ़ाते हुए एक प्रश्न पूछता है कि ये बताओ बेटा, 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा होता है या 1 किलो रुई में वजन ज्यादा होता है? सभी बच्चे कहने लगे गुरुजी दोनों में वजन बराबर होता है। हाँ जी, 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है या 1 किलो रुई में वजन ज्यादा है? सभी बच्चे कहते हैं दोनों में वजन बराबर है। एक बच्चा शांत बैठा है चुपचाप। टीचर ने उससे कहा तुम्हें समझ नहीं आया बेटा? उसने कहा आ गया जी। तो फिर बताओ क्या समझ आया? 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है या 1 किलो रुई में वजन ज्यादा है? उस बच्चे ने मासूमियत से कहा गुरुजी 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है। सभी बच्चे हंसने लगे। टीचर ने कहा हंसो मत, अब पूछता हूँ बेटा ये बता 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा क्यों है? बच्चे ने मासूमियत से कहा गुरुजी सिर में मार के देख लियो पता चल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? वजन है ना, इन शब्दों में वजन है। वजन तो रुई में भी उतना ही है और लोहे में भी उतना ही है, वजन सोने में भी उतना ही है, परंतु उसका मूल्य जब वो कसौटी पर कसा जाता है उस समय उसका मूल्य पता चलता है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी आज प्रयास करें, आज एक क्षण गुरु महाराज के नाम कर दीजिए, न्यौछावर कर दीजिए स्वयं को, इस आपे को भूल करके कोशिश करें कि आज तो मैं बस सुनने ही आया हूँ। ठीक है जी, आज मैं सुनने ही आया हूँ, सत्संग में अपनी पूरी हाजिरी लगाने के लिए। तो आइए, गुरु महाराज के दरबार में 2 साथी और एक वाणी के साथ मादलपुर से हमारे बीच पधारे हैं प्रधान दिनेश जी, ये भी आ रहे हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए गुरु दरबार में। और इनके बाद रजनीश जी, ये चंदेना, हाँ जी हैंड राइटिंग मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। चंदेना माल लिया जी। हाँ जी, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है जी, बस ये रजनीश जी है। चंदेना से आगे अपने आप जोड़ लेना। आप क्या है ये? तो हाँ जी माल जी, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। जब 1-2 बार गांव में जाना हो जाएगा तो नाम पक्का याद हो जाएगा फिर। अब आ रहे दिनेश प्रधान जी, 2 साथी और एक वाणी के साथ सतनाम जी। किसका लगाना रही थी? हाँ बाड़ी तो है का जाम बाड़ी। हाँ कहाँ तक बाड़ी सारी संगत से विनती है कृपया कर
शांत रहे जी। भाई दर्शन है सब आपको मेडिसिन दी है वहां ले आएगा और पता इसके बारे में लगा हम तो तुम ही तो देखोगे बच्चों पीछे वो तो ये अब हाँ भाई कभी नहीं टूट जा भाई बाणी जो है बाणी के तरीके से कहो कोई ऐसी बात नहीं है सत्संग है यू अभी सेठपाल जी माथा टेक मालिक का नाम ले सतनाम सत्य है सेठपाल जी ने बाणी दर्द जो भी कहे सोच के कहे हाँ जी बिल्कुल नस नस में दर्द है। जब दर्द है तो दर्द का जो घायल की तो घायल ही समझ सकता है। तो एक और हाँ जी बिल्कुल। और घायल तो शायद वो तीर पता नहीं लगा है नहीं लगा है किसको लगा है, क्योंकि मैंने स्वयं स्वामी जी को कहते हुए सुना है। गुरु जी खुद कहते थे कि अभी तो मैं चिल्ला भी नहीं बना हूँ, अभी मैं मीरा भी नहीं बना हूँ। ये मैंने खुद सुना है गुरु जी को कहते हुए। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है, क्या कह सकते हैं स्वामी जी के बारे में, साहिब के बारे में। और सत्संग अभी लगा ही कहाँ है हमें, अभी तो नहीं हो पाया। खैर होमवर्क पूरा करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रवक्ताओं से वो कृपया कर जब भी अगले कार्यक्रम में पहुँचे तो अपना होमवर्क पूरा करके पहुँचे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके पहुँचे। एक खटरागी होता है ना कि घाट पर लेट करके गाता है, तो वो भी आदत अपनी बनाए कि जब आप रात्रि का भोजन करें, चाहे कहीं पर सत्संग है या नहीं है, आप अपना रिहर्सल रियाज वो बराबर बरकरार रखें। सोने से पहले 2 4 5 बाणियां जरूर आप मन मन में गुनगुनाएं, अपनी लय के साथ आप उनका अभ्यास करें, ये जरूरी है। तो रोचक वाणियों के साथ साथ अब आपका देखिए समावधि क्या होगी है। और थोड़ा सा जो ज्ञान की बात है ना, कंबल ज्ञान का उठाया जा रहा है, पंखा ज्ञान का चलाया जा रहा है, हवा भी ज्ञान की चलाई जा रही है। तो वो ज्ञान की हवा स्वामी समनदास जी ने ऐसी चलाई कि आपके 14 महीने पकड़ लिए इन्होंने। 4 महीने गर्मी के, 4 सर्दी के, 4 बरसात के, और जो 2 पतझड़ के जोड़ दिए, उस ज्ञान की हवा से वो 14 महीने पकड़ में आ गए। ऐसा ज्ञान स्वामी समनदास जी का है, ऐसा ज्ञान उन्होंने नस नस में भर रखा है। दर्द तो निकाल दिया सारा, दर्द सबका हटा दिया कि दर्द एक तरफ चला गया, वो ज्ञान उन्होंने भर दिया है सबके अंदर। तो एक जयकारा बुलंद करेंगे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। हाँ जी, एक सूचना के साथ मैं अगले वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास ध्यान योग आश्रम जगाधरी में कंपटीशन की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है, बच्चों को फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता है। और जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरियों के लिए फ्री में तैयारी कराई जाती है। जो दूर वाले बच्चे हैं, जो डेली अप डाउन नहीं कर सकते, किसी दूसरे स्टेट से है या दूसरे जिले से है, वो हमारे यहाँ पर रह भी सकते हैं। उनको आवासीय सुविधा भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये स्वामी जी का आदेश है। हमें स्वामी जी के पद चिन्हों पर चल करके एक बेगमपुरा का जो है बेगमपुरा बसाना है। और बेगमपुरा तभी बसेगा जब सभी शिक्षित होंगे, जब अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। और वो आवाज बुलंद होगी सिर्फ शिक्षा से, शिक्षा से ही हो पाएगी आवाज बुलंद, उससे अतिरिक्त कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। जो गरीबी दूर करने की बात कहते हैं कि गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर करेंगे। गरीबी अगर दूर हो सकती है, अगर असमानता दूर हो सकती है, वो सिर्फ शिक्षा से दूर होगी। अन्य कोई और रास्ता, कोई और मार्ग ऐसा नहीं है जिससे असमानता या गरीबी दूर हो सके। एक बार फिर से जयकारा बुलंद करेंगे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। अगले वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रेमदास जी, जो खरड़ से हमारे बीच पहुंचे हैं। कृपया कर वो आएंगे और आकर के 2 साथी और एक वाणी से अपनी हाजिरी लगाएंगे गुरु दरबार में। और इनके बाद अभी माजरा से समंदर दास जी मौजूद है यहाँ पर, वो तैयार रहेंगे जी। हाँ, 20-22 साल पुराना परिचय है। हेलो, अभी सोमपाल जी ने अपने भाव रखे गुरु दरबार में। और अब पूर्व सूचना के अनुसार आज की सत्संग सभा के उपाध्यक्ष महोदय संत महाराज पवनदास जी से मेरा आग्रह है, आई हुई संगत को महाराज जी
अपने प्रवचनों से मार्गदर्शन करेंगे। सतनाम जी। और इनके बाद श्रीमान बाबूराम जयंत जी तैयार रहेंगे जी। सतनाम जी। देखिए गुरु प्यारी साध संगत, सबसे पहले हमने सतगुरु का नारा लगाना चाहिए। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, आज के सत्संग की, सब संतों की, आदि धर्म की, सूर्य वंश की, बोलो साधु सत्संग। देखिए गुरु प्यारी साध संगत, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो नाम है गुरु प्यारी साध संगत, ये आदि नाम है। वो चारों युगों से ये नाम चला हुआ आ रहा है। और जिन जिन महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज के नाम की पूजना करी है, इतिहास गवाह है, उनके नाम आज अमर है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उन महापुरुषों की वाणी लिखी हुई है जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज के नाम की पूजना करी है। तो गुरु प्यारी साध संगत, सत्संग को सुनना है और सुनकर उस पर अमल करना है। और गंदे विकार, मांस, मदिरा, दारू, शराब, इनको हमने त्याग करना है। क्योंकि जितने महापुरुष आए हैं सभी ने इन चीजों का खंडन किया है। रविदास महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, नुकहारे बकरी पत्ते खावे उल्टी लिकड़ा खाल, और जो पूरे बकरे को खा जाएंगे उनका क्या होगा हाल। हिसाब देना पड़ेगा गुरु प्यारी साध संगत। कबीरदास ने भी एक जगह कहा है, नुकह मांस वीराना खा के भूख अपनी दे, एक दिन बदला ले लगा मुंह में दे के खे। हिसाब देना पड़ेगा गुरु प्यारी साध संगत। संसार के जितने भी नशे विषय हैं, अगर सुबह करोगे तो सांझ को उतर जाएगा, अगर शाम को करोगे तो सुबह उतर जाएगा। कहा है, नुकह सुल्फा, गांजा, दारू, भांग, धतूरा उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा करो कभी उतरे ना भाई। वो कहेगा नशा है गुरु प्यारी साध संगत, वो सतगुरु महाराज के नाम का नशा है। तो सत्संग को सुनना है और सुनकर अमल करना है। सतनाम सत्साय। अच्छा है गुरु जी। सतगुरु देव तुहे, अरे काशी में प्रगट हुए। श्रीमान कवलदास जी को, जो गुरु रविदास आश्रम शिवाला मंडी अम्बाला कैंट से संत महाराज पवनदास जी के साथ पधारे हैं। और पूर्व सूचना के अनुसार श्रीमान ओमवीर जी जो भाटू से यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मेरा आग्रह है 2 साखी और एक वाणी के साथ अपनी हाजिरी लगाएंगे गुरु दरबार में। कोई रोगी ले लो भाई, गुरु बांटे वैद्य दवाई। गुरु महाराज नाम की दवाई बांट रहे हैं। और ये रोगी तो सारा संसार ही है, सब जग रोग यारे जो सतगुरु वैद्य न। अपने मन को स्थिर कर लीजिए गुरु महाराज के चरणों में, उस नाम की दवाई को लेकर के। हेलो भाई, हारमोनियम की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी। हाँ जी बढ़ा दो थोड़ी सी। और मन को स्थिर करके इसको जाने न दो दाएं बाएं। स्थिर कर लीजिए, मन के कहे में ना चले, मन की बात को ना माने, गुरु की बात को माने। मन को स्थिर करके नाम की कमाई करे, उस दवाई का सेवन करे, प्रभाव होगा। तो अब आ रहे हैं श्रीमान ओमवीर जी भाटू से, और इनके बाद संत महाराज चरणदास जी जो लखनौती आश्रम से यहाँ पर मौजूद है। महात्मा चरणदास जी भी अपनी हाजिर लगाएंगे। सतनाम जी। भाव है, कुछ संकेत किया जा रहा है मन को रोकने के लिए, डांटने के लिए, ठहराने के लिए। जब पहली बार मैं गुरुजी से मिला, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी के दर्शन दीदार करने का। तो उस समय गुरुजी एक वाणी का खुलासा कर रहे थे, अमृत बरस रहा था। क्या
शब्द के ऊपर के टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। एक आधार तो हमने बनाना होगा, और जब तक आधार नहीं मिलेगा और आधार पर विश्वास नहीं होगा उस समय तक ये मन भी स्थिर नहीं हो पाएगा। तो आइए अब आगामी वक्ता के रूप में श्रीमान मामचंद बोध जी आ रहे हैं, और ये दो साखी एक वाणी या दो वाणी जो भी प्रयास होगा संगत को कृतार्थ करेंगे, समझाएंगे। सतनाम जी, सतनाम जी।